नमस्कार दोस्तों, हिंदी जगत में आपका स्वागत है। एकांकी की दुनिया में आज एक नई एकांकी विष्णु प्रसाद द्वारा रचित एकांकी बहादुर बेटा प्रस्तुत है। बहादुर बेटा, इसमें मुख्यतः 6 पात्र हैं। आइए 6 पात्रों को जानते हैं। एक माँ है एवं उसके 2 बेटे, जिसमें से संदीप बड़ा बेटा है, कुलदीप छोटा बेटा है, मधुर बेटी का नाम है एवं एक युवक जो कि डॉक्टर है एवं एक युवती है, दोनों रेड क्रॉस के सदस्य हैं। एक युवक संदीप का मित्र है। कुलदीप कहता है, माँ माँ तुमने सुना? मधुर मधुर कहती है, तुम अब तक कहाँ थे कुलदीप? माँ, हाँ, आज इतनी देर कैसे हो गई? कुलदीप, तुमने सुना नहीं माँ? बहुत बुरी हालत है। माँ, किसकी बुरी हालत है? क्या हुआ? कुलदीप, माँ, तुम सुनती तो हो नहीं, बड़े जोर का तूफान आया है, नदियों में बाढ़ आ गई है, स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे, गांव बह गए, सड़कों पर आदमी मर गए, जानवरों का तो जानवरों का तो कहना ही क्या, मकान गिर पड़े, बस चारों तरफ हाहाकार मचा है। मास्टर जी ने कहा है कि हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, वहां जाना चाहिए, उनको कपड़े और पैसे देने चाहिए। तेजी से बोलता चला जाता है। माँ कहती है, तू तो बेटा एक सांस में इतनी बात कह गया कि मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। सुना तो मैंने भी है कि जोर की बड़ी बाढ़ आई है, पर इतना नुकसान हो गया यह किसी ने नहीं बताया था। मधुर, चर्चा तो आज हमारे स्कूल में भी हो रही थी, पर ऐसी कोई बात मैंने नहीं सुनी कि इतना नुकसान हुआ। कुलदीप कहता है, तुमको कुछ पता भी है? इतने जोरों का तूफान आया कि नदी का सारा पानी गांव में भर गया और अभी भी नदी बढ़ रही है। कल तक यहाँ भी बुरी हालत होने वाली है, इसलिए यह हुक्म हुआ है कि जो कोई भी कुछ भी कर सके करे। जो युवक है और स्वस्थ है वे वहां जाकर लोगों को बचाने का काम करे। जो धनी है वे धन दे, जिनके पास अनाज है वे अनाज दे, कपड़े हैं कपड़े दें। माँ कहती है, हाँ हाँ, यह तो होना ही चाहिए। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन जो कुछ हो सकता है वह अवश्य करूंगी। कहाँ भोजन है? पैसा? कुलदीप, वह तो लेने वाले यहीं आ जाएंगे, लेकिन मैं जा रहा हूँ। मधुर कहती है, माँ। मधुर एवं माँ एक साथ कहती है, तू कहाँ जा रहा है? कुलदीप, लोगों को बचाने। माँ हंसकर, तेरे विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन तू इतना छोटा है कि उनको क्या बचाएगा? खुद वे लोग तुझे ही बचाने की परेशानी में पड़ जाएंगे। मधुर कहती है, काम करने को तो यहाँ भी बहुत है, चाहो तो तुम घर पर जाकर चंदा इकट्ठा कर सकते हो। कुलदीप कहता है, वह तुम करना, मैं घर पर नहीं बैठ सकता। माँ, अच्छा अच्छा, पहले तू रोटी खा ले। और हाँ, संदीप अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं वह भी? मधुर कहती है, हाँ माँ, वह जरूर चले गए होंगे। वे दिन रात इसी तरह की बातें किया करते हैं। मैं कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पिता और मेरे चाचा ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। मेरे देश के हजारों लोगों ने अपने प्राण दिए थे, अपना सब कुछ लुटा दिया था। अब मुझे भी तो कुछ करना चाहिए, मुझे भी अपने देश की सेवा करनी चाहिए। हाहाकार रो हाहाकार एवं रोने की ऊंची आवाज है। सहसा एक युवक का प्रवेश। युवक, संदीप का घर यही है? सब एक साथ, हाँ हाँ, यही है। क्या बात है? युवक, मैं आपको यह बताने आया हूँ कि संदीप बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए चला गया है। माँ घबराकर, क्या? मधुर, तो भैया चले गए? युवक, लेकिन आप कोई चिंता न कीजिए, तेजी से कहकर लौटता है। माँ, सुनो तो बेटा, सुनो, कितनी देर हो गई उसे गए? युवक,
वह तो सुबह ही चले गए थे, लेकिन मैं आपको जल्दी खबर नहीं दे सका। तेजी से चला जाता है। मधुर, मैं जानती हूँ। यह सब सुनकर वह रुक ही नहीं सकते थे। कुलदीप, लेकिन मुझे तो रुकना पड़ेगा। बहुत बुरे हैं। सब कामों में वही आगे रहते हैं। माँ हंसकर बोली, वह बड़ा जो है। मुझे खुशी है कि वह ऐसा है। बिल्कुल अपने पिता पर गया है। जिंदगी भर वह भी यही करते रहे, कभी चैन से नहीं बैठे। मधुर कहती है, और अब भैया भी नहीं बैठेंगे। अच्छा ही है, पिताजी का काम कोई तो करे। सहसा रुक जाती है। माँ तब तक जैसे ध्यानस्थ हो गई और धीरे धीरे बोल रही है। माँ, हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? कब दूर होगी ये परेशानियां? कितना बलिदान चाहता है तू? हे भगवान, तू मेरे बच्चे की रक्षा करना। वह खूब सेवा करे। पर मधुर माँ को समझोकर, माँ, तुम कहाँ खो गई? क्या सोचने लगी? हम कुछ हम कुछ करना चाहिए। चलो, हम दोनों घर घर से अनाज और धन इकट्ठा करें। और हाँ, बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने की जरूरत भी तो होगी। कुलदीप, खाना, कपड़ा, मकान, सभी चीजों की जरूरत होगी। मास्टर जी कहते थे कि सरकार प्रबंध कर रही है। कैंप लगवा दिए हैं। माँ, मैं जाता हूँ। स्कूल में वॉलंटियरों की जरूरत है। मैं कैंप में जाकर तो काम कर ही सकता हूँ। माँ कहती है, क्यों नहीं कर सकता? तू भी जा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, नदी के पास मत जाना। कुलदीप, मैं नदी के पास क्यों जाऊंगा? वह तो खुद ही हमारे पास आ गई है। अच्छा, मैं चला। माँ, लेकिन खाना तो खाता जा। कुलदीप, नहीं नहीं, देर हो जाएगी। वहीं कुछ खा लूंगा। तेजी से चला जाता है। बाहर शोर उठता है। माँ खिड़की से झांकती है। मधुर, देखो देखो, माँ, कितने लोग इधर ही चले आ रहे हैं। और वह देखो, ट्रक भी आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये बाढ़ पीड़ित गांवों से लोगों को निकाल कर ला रहे हैं। क्यों माँ? एक परिवार को तो हम भी अपने घर में रख सकते हैं। माँ कहती है, क्या ही अच्छा हो यदि सभी ऐसा कर सके। इससे तो बहुत सारी समस्या खत्म हो जाएगी। पता नहीं सरकार क्या करेगी। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे दोनों बेटे सेवा कार्य में लग गए। भगवान उनकी रक्षा करे। मधुर कहती है, जो दूसरों की रक्षा करते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। हाँ, करते तो हैं। सहसा माँ फिर ध्यानस्थ हो जाती है और वहीं बैठ जाती है। मधुर उसे फिर झंझोरना चाहती है, लेकिन सहसा रुक जाती है। जैसे दूर कहीं से संगीत का मधुर स्वर उठता है। वह चारों ओर देखती है। तभी एक युवती वहां आ जाती है। उसके वस्त्रों पर रेड क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है। युवती, क्या संदीप जी का मकान यही है? मधुर कहती है, जी। माँ आंखें खोलकर, संदीप कहाँ है? संदीप कैसा है वह? युवती, आप शायद उनकी माँ हैं। चिंता न कीजिए, कोई विशेष बात नहीं है। मधुर कहती है, लेकिन आप कौन? युवती, मैं रेड क्रॉस की सदस्य हूँ। बाहर मेरे बहुत से साथी हैं। हम सब लोग बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए गए हुए थे। आपके पुत्र संदीप जी ने वहां बहुत काम किया। अपने प्राणों की चिंता किए बिना उन्होंने सैकड़ों लोगों को बचाया। उनका साहस देखकर हम लोग दंग रह गए। हमारे मना करने पर भी उन्होंने जरा आराम नहीं किया। लेकिन अचानक, माँ और मधु एक साथ, अचानक क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? उन्हें क्या हुआ? युवती, आप घबराइए नहीं, मैं बता रही हूँ। लोगों को बचाते बचाते अचानक उनकी नाव उलट गई। उन्हें तैरना आता था। उन्होंने वहां भी लोगों की मदद की। अब तक सबको दूसरी नाव में नहीं चढ़ा दिया। तब तक वह नहीं चढ़े, और जब चढ़ने लगे तब सहसा पानी का बड़े जोर का रेला आया और वह बह गए। माँ चीखकर, हाय राम! युवती शीघ्रता से, नहीं नहीं,
दूसरे लोगों ने उन्हें शीघ्र बचा लिया। कठिन परिश्रम के कारण वह बेहोश हो गए हैं, लेकिन हमने उन्हें फर्स्ट एड दे दिया है। बहुत जल्द वह ठीक हो जाएंगे। मधुर, वह है कहाँ? युवती कहती है, बाहर गाड़ी में। आप मेरे साथ आइए, उन्हें अंदर ले आइए। सब तेजी से चले जाते हैं। मधुर एकदम लौटती है और पलंग बिछाती है, फिर बाहर की ओर भागती है। तभी वे सब संदीप को लाकर पलंग पर लिटा देते हैं। युवती युवक को दिखाकर, यह हमारे डॉक्टर हैं, इन्होंने अच्छी तरह देख लिया है, डर की कोई बात नहीं है, अभी 2 क्षण में इन्हें होश आ जाएगा। युवक, मैं अभी एक और इंजेक्शन लगा देता हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बेटा बहुत बहादुर है। मधुर कहती है, और आप लोग कम बहादुर हैं। इसी बीच में युवक संदीप को इंजेक्शन लगता है। माँ संदीप के ऊपर झुकी हुई है, बार बार उसके चेहरे को छूती है। मधुर कभी भैया की ओर देखती है, कभी रेड क्रॉस के सदस्यों के बेज को देखती है। तभी कुलदीप भागा हुआ आता है। कुलदीप, माँ माँ, मैंने सुना है, एकदम देखकर, अरे यह तो भैया आ गए, क्या हुआ है इन्हें? और ये कौन है? मधुर कहती है, बाढ़ पीड़ितों को बचाते भैया स्वयं नदी में गिर गए, इन लोगों ने उन्हें बचाया है, थक गए हैं और कोई खास बात नहीं है। युवक कहता है, बस इन्हें होश आ रहा है, लेकिन आप लोग इनसे ज्यादा बातें मत कीजिए, शाम तक चुपचाप पड़े रहने दीजिए, रात को मैं आकर देख जाऊंगा। माँ कहती है, हे भगवान, इस दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं। संदीप कहता है आंखें खोलकर, मैं कहाँ हूँ? युवक, अपने घर में हो, यह तुम्हारी माँ है, बहन है, भाई है, और हम तुम्हारे साथी। संदीप, ओह, तुम हो डॉक्टर। मुझे इतनी ही याद है कि जैसे मैं डूब गया हूँ और फिर कोई अंतरिक्ष में से आकर बचा रहा है, वह तुम थे? युवती, संदीप बाबू, आप बोलिए नहीं, 1-2 दिन आराम कीजिए। संदीप, बहुत अच्छा डॉक्टर, आपकी आज्ञा का पालन होगा। सब हंस पड़ते हैं। युवक और युवती एक साथ, अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए। माँ, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, बिना मुंह मीठा किए तुम नहीं जा सकते। अरे मधुर, लो वह तो अंदर चली भी गई, शायद चाय बना रही होगी। युवक, माँ, हमें तो आज्ञा ही दीजिए। कुलदीप, समझ लीजिए, भैया को अभी होश नहीं आया है, बस 5 मिनट लगेंगे। सब हंसते हैं, वहीं वह भी अंदर चला जाता है। माँ, आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें हमें भी अवसर दीजिए करे दिया कीजिए। युवती, हम भी तो आपके ही हैं, और फिर आपने काम सेवा की है। दोनों मुस्कुराते हैं और अंदर से मधुर कुलदीप चाय का सामान लेकर आते हैं। पर्दा गिरने लगता है।